अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे जो ये एनर्जेटिक ये हेयर्स में जो ये कंबशन के क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके ऊपर ये एम्फेसाइज करेंगे ना। आज ज़रा उनको को देखेंगे, ठीक है। असल में बहुत ही वो कम क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जो है इनकी ये प्रैक्टिस करना भी ज़रा वो होता है, सही। अच्छा, तो वो क्या बोले, इथेनॉल C2H5OH इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ये केमिकल इज़ यूज इन दिस एंड दिस एंड दिस। अब यहाँ पे उसने सारी जो है फिजूल की बातें आपको खुद दी हुई हैं। तो क्या बोले, ये इथेनॉल इज ये प्रिपेयर्ड ये industrially by the reaction of ethene and steam in the presence of catalyst. The standard enthalpy change of a reaction can be determined by using the enthalpy change of combustion एट दिस। ये टेम्परेचर भी फिजूल का होता है, कोई काम नहीं होता उसका, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, उसने एंथैल्पी चेंज ऑफ वो कंबशन दी हुई है किसकी, C2H4 की और C2H5 की, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, मैं जब इसकी वो कंबशन करूँगा ना तो मेरे पास क्या आएगा, मुझे ये चीज़ ये तो देखनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वो कंबशन करूँगा इसकी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रूट बनता है ना, जो मैं मैप के ज़रिए समझाता हूँ, मैप क्या बनता है, आपके पास रिएक्टेंट आते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट आई, यानी इक्वेशन पूरी आपने टाइप कर दी, एरो यूँ करके बना दिया, और नीचे आते हैं कंबशन प्रोडक्ट, ठीक है। कंबशन प्रोडक्ट और एरो यूँ करके आते हैं नीचे की तरफ। तो जो रूट बनता है आपका, रूट बनता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रूट बनता है आपका, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं यही चीज़ यहाँ पे करूँगा, मैंने ये मेरे पास आ गया रिएक्टेंट, ये आ गया प्रोडक्ट, और नीचे क्या लिखूँगा मैं, कंबशन प्रोडक्ट। कंबशन प्रोडक्ट क्या होती है, अगर वो कंप्लीट कंबशन हो तो CO2 प्लस H2O, वो मैंने यहाँ पे वो लिख दी, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दी। अब मैं क्या करूँगा, इसका रूट बनाऊँगा। रूट क्या बन रहा है, रूट ये बन रहा है, ये और ये दोनों एरोस वो नीचे की तरफ होते हैं। और वैसे रूट नहीं, सॉरी, ये एरोस, रूट क्या बनेगा इसका, ये, क्योंकि यहाँ पे हेड टू टेल एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब C2H4 की वो कंबशन क्या दी हुई है उसने मुझे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1411, और अगर मैं इसकी वो कंबशन करूँगा C2H4 की, तो आंसर क्या आएगा, CO2 प्लस H2O। दैट सी बात है कि वो कंबशन का तो यही आंसर आता है ना। इसी तरीके से अगर मैं C2H5OH की करूँगा तो उससे भी यही आंसर आएगा, ठीक है। और C2H5 की वो कंबशन क्या दी हुई है, C2H5 ये OH की 1367, और क्योंकि मुझे इसका एंथैल्पी निकालनी है तो उसको मैंने x बोल दिया। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, रूट क्या बनेगा, x प्लस 1367 इज इक्वल्स टू 1411। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। अब ये इसी तरीके से ये एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। देखो, वो कोशिश तो यही है कि जितने वो कम टाइम में क्वेश्चन ये हो सके ना, मैं करा दूँ, कोशिश तो यही है, ठीक है। अब देखो दोबारा से रूट जो है, अच्छा एक बड़े स्केल पे बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या होता है, आप लिखते हो रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट आ गए, और नीचे आते हैं कंबशन प्रोडक्ट। कंबशन प्रोडक्ट हमेशा CO2 और H2 होते हैं अगर आपका रिएक्टेंट में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, सही है। हमेशा CO2 H2 होंगे अगर आपके रिएक्टेंट में खाली कार्बन और हाइड्रोजन होता है। और ये इस तरीके से रूट बन जाएगा, ये और ये, और मेरा ये होगा इनडायरेक्ट रूट, ठीक है, और ये होगा डायरेक्ट रूट, ठीक। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम नीचे मैं क्या लिखूँगा, CO2 प्लस H2O। अच्छा, थोड़ा ज़रा नीचे करके लिखता हूँ ताकि समझ सके, CO2 प्लस H2O, सही है। ये रहे मेरे रिएक्टेंट हो गए, ये मेरे प्रोडक्ट हो गए, और ये मेरे कंबशन प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। रूट क्या यहाँ पे वो बन रहा है, रूट मेरा ये बन रहा है, इसकी इसकी कंबशन कर रहा हूँ, C3H7OH की वो कंबशन कर रहा हूँ, तो CO2 प्लस H2O बनेगा, और यहाँ पे जो वो कार्बन थ्री कार्बन, 4 हाइड्रोजन और हाफ इसकी भी कंबशन करूँगा तो ये चीज़ मेरे पास आएगी, ठीक है।
और रूट क्या मेरे पास बनेगा, रूट ये मेरे पास आएगा यूँ करके, ठीक है। तो अब कार्बन की वो कंबशन मुझे क्या दी हुई है, अच्छा अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऊपर मुझे कार्बन की वो कंबशन दी हुई है कितनी है, -393, और यहाँ पे वो कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -393.5 प्लस हाइड्रोजन की कंबशन कितनी दी हुई है, -2858, और यह है कितने, 4, तो 4 इजिकल्स टू -2858। ऑक्सीजन तो जाहिर सी बात है कोई कंबशन नहीं होती, ऑक्सीजन तो खुद एक वो मीडियम होता है कंबशन करने का, ठीक है, असिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा देखो अब ये इसी तरीके से, सही है, सही है। अब यहाँ पर उसने और क्या चीज़ें मुझे दी हैं, और उसने मुझे C3H7OH इसकी वो कंबशन दी हुई है कितनी है, और ये है 1, तो -20210 आ गया, ठीक है। तो मैं रूट मेरा क्या बन रहा है, रूट मेरा बन रहा था ये, रूट क्या बन रहा था, रूट मेरा बन रहा था ये, तो मैं सीधा इसका वो आंसर निकाल लूँगा। क्या होगा आंसर, डेल एच एफ, सही है, इनडायरेक्ट रूट का एक पार्ट प्लस इनडायरेक्ट रूट का दूसरा पार्ट -2010, सही है, इज इक्वल्स टू ये डायरेक्ट रूट आ जाएगा 3 इंटू -393.5 प्लस 4 इंटू -285.8। अब यहाँ पे एच एफ की वैल्यू जो भी आ रही है निकाल लो, ठीक है। अच्छा देखो अब ये इसी तरीके से ये एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ये कंबशन के ना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तरह ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना इसका, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अच्छा यहाँ पे ऊपर तो उसने सिंपल वही वो कंबशन की ये डेफिनेशन पूछी है ना। अब वो क्या बोल रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ सक्रोज, सही है। अब यहाँ पे क्या सक्रोज क्या है, C12H22O11, क्या है C12H22O11, कैसे लिखते हैं, बनाते कैसे, O2 लिखा, CO2 प्लस H2O। अब सबसे पहले वो कार्बन करो बैलेंस, कार्बन यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 लगा दो, हाइड्रोजन यहाँ पे 22 है, 2 ऑलरेडी है तो 11 लगा दो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, ये H2O के पास, H2O के पास मेरे अल्लाह भला करे 11 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर 24 ऑक्सीजन है, तो टोटल जो वो काउंट आया वो आया 35 का ना, 11 ये H2O के पास है, 24 CO2 के पास है, तो वो टोटल वो काउंट क्या है ऑक्सीजन का, वो 35। इस वो 35 में से 11 जो है वो C12H22O11 के पास है, सही है। तो 35 माइनस 11 क्या बचा, वो 24। अब मुझे इस ये O2 को बैलेंस करना है, ये वाला O2, तो मैं पीछे 12 वो लगा दूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गए बैलेंस। अच्छा अब देखो वो अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, ठीक है, ये चीज़ देखना, वो ये बोल रहा है कि भाई द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन Z, सही है, द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन Z एंड is del HR can be calculated by using the enthalpy change of combustion using the data in the table। इक्वेशन Z क्या है, सही है। अच्छा अब वो क्या बोल रहा है, राइट यूज द डाटा इन द टेबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन अकरिंग व्हेन सक्रोज रिएक्ट विद वाटर, डेल एच आर यू शुड ड्रॉ लेबल एनर्जी यू शुड ड्रॉ, यानी ये हेजल साइकिल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे रिएक्शन भी करके खुद दिखाना होगा, तो C12H22O11 reacts with H2O gives off क्या बनता है, ग्लूकोज और सक्रोज, ठीक है, O6, और यही C12O6, ठीक है, सक्रोज और फ्रक्टोज आ गया ना, ठीक है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने ये इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे इसकी जो वो अच्छा मुझे जो चीज़ वो देखनी होती है ना, वो ये देखना होता है वो डाटा किसका दिया हुआ है, यहाँ पे वो डाटा किसका दिया है, कंबशन का, तो ये कंबशन के मैप से ही सॉल्व होगा। अक्सर ये वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें उसने फॉर्मेशन और कंबशन दोनों का जिक्र ये किया हुआ होता है, लेकिन मुझे देखना क्या होता है मैप कौन सा होगा, ये अप्लाई फॉर्मेशन या ये कंबशन का,
ये इस तरीके से करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि वो डाटा किसका दिया हुआ है। अगर कंबशन का डाटा ये दिया हुआ है तो ये वो कंबशन के ज़रिए सॉल्व होगा, अगर फॉर्मेशन का ये डाटा दिया हुआ है तो ये फॉर्मेशन के ज़रिए सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारा है, नीचे जाहिर सी बात है कार्बन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, तो CO2 ही मेरे पास फॉर्म होगा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये आ गया मेरा रिएक्टेंट, ये आ गया मेरा रिएक्टेंट, ये आ गया मेरा प्रोडक्ट, और ये आ गया मेरा CO2 प्लस H2O। सही है, ये क्या आ गया मेरा CO2 प्लस H2O। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं सीधा वैल्यूज़ जो है वो ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब देखो रूट क्या बनता है, रूट जो मैंने बताया था दिस, ये और ये हैरोज आ गए। ठीक है, रूट मेरा वही बनेगा, ये वाला। ठीक है, अब C12 यहाँ पे मैं देखूँ तो C12 H22O11 सक्रोस, इसकी एंथैल्पी क्या दी हुई है मुझे, -5643। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगा -5643। अच्छा, एक बात फिर से ये बता रहा हूँ, ये बात याद तो रखना कि अगर कार्बन और ये हाइड्रोजन हो तो हमेशा ये प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही आता है। अगर ये कंप्लीट कम्बशन हो, अगर इनकम्प्लीट कम्बशन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। अगर सल्फ़र भी है इसमें, ये रिएक्टेंट में, तो सल्फ़र ये डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ये मैंने ये हेल्केन और एल्कीन में ये बात अच्छी तरीके से आपको बता दी थी। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है उसकी क्या दी हुई है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म हो रहा है, इसकी क्या दी हुई है -2805 और -2810। और इसको मैंने बोला x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज़ इक्वल्स टू -2805 -2810 इज इक्वल्स टू -5643। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, x की वैल्यू आएगी -28 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये मेरा क्या था, ये कंबशन के वो क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको समझिए ये आगे होगा इंशाल्लाह ताला। जो ये अगली क्लास होगी उसमें